बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम अपने बेसिक ग्रामर के लेक्चर नंबर 16B में दाखिल हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से, बल्कि आज हम ख़ास तौर पर अल्फाज और मुतरादिफ यानी कि वर्ड और सिनोनिम की बात करेंगे। वोकैबुलरी एनरिचमेंट होगी, बड़े बड़े खूबसूरत प्यारे अहम अल्फाज हमारी डिस्कशन में आएंगे। उनको हम जुमलों में किस तरह स्टफ़ करते हैं, हमारे पास क्या पॉसिबल चॉइसेस हो सकती हैं, किनको हम अपनी कंसंट्रेशन को जूम करके जो है राइट चॉइस को कर सकते हैं। आइए जुमलों को देखते हैं। सवाल है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और लेक्चर है 16B। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. चाइनीज़ कल्चर की बात हो रही है। प्रायर को अंडरलाइन किया गया है। प्रायर यानी कि कबल, फर्स्ट डे से कबल न्यू ईयर के मौके पर ये आम रवाज है। इट इज़ कस्टमरी, ये आम रवाज है फॉर फैमिलीज, ख़ानदानों के लिए, टू थॉरोली के मुकम्मल तौर पर क्लीन, साफ करें देयर हाउसेज, अपने घरों को। अब हमने अंडरलाइन वर्ड जो है प्रायर को देखना है कि उसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं प्रीसीडिंग, फॉलोइंग एंड सब्सीक्वेंट। तो हमने इन को प्रायर को, वो कौन सा वर्ड है जी, प्रीसीडिंग वो वर्ड है जो हमें प्रायर का जो है वो हम मानी लफ्ज़ है, यानी कि ये सिनोनिम है। प्रायर को कहते हैं कबल और प्रीसीडिंग को भी कहते हैं कबल या पहले, जबकि फॉलोइंग बाद में आने वाले को और सब्सीक्वेंट भी कहते हैं मौखिरुल ज़िक्र को, बाद में आने वाले को। सो लाइकवाइज इसी तरह लेट्स मूव टू सेकंड सेंटेंस। अनदर पॉपुलर कस्टम, कस्टम को अंडरलाइन किया गया। अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स, यानी कि एक और जो है आम रवाज ये है कि दरवाज़ों के ऊपर लटकाए जाते हैं पोस्टर्स को और निशानात को, एंड विंडो, खिड़कियों पर, विद चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, उनके ऊपर वर्ड फू लिखा जाता है। द वर्ड, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, ये जो हमें अंडरलाइन वर्ड किया गया वो है कस्टम। तो हमने कस्टम को देखना है कि कस्टम के लिहाज से, यानी कि कस्टम का मतलब है आम रिवाज, हमें क्या मीनिंग है, लॉ, प्रैक्टिस और रूल, ये तीन वर्ड हमें दिए हुए हैं। तो जो कस्टम में हमें वर्ड सिनोनिम ज़्यादा बेहतर महसूस होता है वो है प्रैक्टिस। सो दिस वर्ड कस्टम मीन प्रैक्टिस, आम रिवाज, आदत, प्रैक्टिस। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन इज़ option B, that is practice. Let's move to the sentence number 3. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. इस वर्ड को विक्टिम पढ़ना है, विक्टिम नहीं पढ़ना, विक्टिम। और इसी वर्ड को जो है वो अंडरलाइन किया गया है कि फर्स्ट एड की बात हो रही है कि फर्स्ट एड जो है वो होती है कहाँ से, कट लगने से लेकर कोई मरीज़ अगर अनकॉन्शियस हो जाए तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है। तो वर्ड हमें विक्टिम का जो है वो अंडरलाइन मिलता है। हमें देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबल चॉइसेस क्या हैं। वो हैं ए ऑप्शन हेल्पर, बी ऑप्शन सप्रेसर एंड सी इज़ सफ़रर। तो विक्टिम के लिहाज से हमें सफ़रर ज़्यादा मुनासिब वर्ड लगता है। क्यों? क्योंकि विक्टिम का मतलब है कि परेशानी में मुब्तला शख्स या हादसे में मुब्तला शख्स। सो सफ़रर भी इसी लिहाज से मतलब यह है कि जो है वो एक्सीडेंट में मुब्तला शख्स है। तो विक्टिम का जो सिनोनिम होगा वो होगा सफ़रर। यस, सो डियर व्यूवर, आज हमने तीन अहम अल्फाज को देखा, जिसमें पहला वर्ड हमारे सामने जो आया वो था प्रीसीडिंग, यानी कि जिसका जिक्र पहले किया हो। दूसरा वर्ड हमारे पास जो आया वो है प्रैक्टिस, यानी कि आम रवाज। और तीसरा जो है वो आया विक्टिम, और उसी लिहाज से जो है वो इसका हमने देखा सिनोनिम वो था सफ़रर। सो दिस वाज आवर लेक्चर टुडे रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ड। आई होप this activity will enrich your vocabulary, it will increase your vocabulary bank. So keep working hard, keep putting the right attention on the grammar aspect. So this was today's lecture. Thank you very much. This was Absar Ahmad on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you are around. Allah Hafiz.